इस कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसी दुनिया का सीन देखते हैं जहाँ पे लोग मैजिकल पावर्स को प्रैक्टिस करते हैं। उनका मानना ये है कि मैजिक गॉड्स की देन है और मैजिकल पावर्स की मदद से वो अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर और मज़ेदार बना सकते हैं और इसीलिए वो लोग मैजिकल पावर्स को प्रैक्टिस करके पावरफुल मैजिशियंस बनते हैं। और इस दुनिया में जो जितना ताकतवर मैजिशियन बनता है उसे सोसाइटी में उतनी ही ज़्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट मिलती है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें एक जंगल के अंदर का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं और इस लड़के का नाम मैश बर्नडेड होता है जो कि उस जंगल के अंदर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। और उसे ट्रेनिंग करता हुआ देख के उस जंगल के सभी जानवरों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जिसके बाद आगे हमें ये बताया जाता है कि मैश के पास किसी भी तरीके का मैजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसके पीछे का कारण ये होता है कि मैश को जादू करना नहीं आता है। आसान भाषा में कहूँ तो मैश इस दुनिया का इकलौता ऐसा लड़का है जो कि मैजिकल पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसी के साथ में फिर सीन एक और बार बदलता है और हमें उसी जंगल के अंदर एक घर और उस घर के अंदर एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है और इस बूढ़े आदमी का नाम रेगरो बर्नहेड है जो कि मैश के डैड हैं। और इस समय ये आराम से बैठ के चाय पी रहे हैं। वो चाय पी ही रहे होते हैं कि तभी मैश अपनी ट्रेनिंग खत्म करके वापस घर आ जाता है और घर आते ही वो उस घर का दरवाज़ा तोड़ देता है और उसे ऐसा करता हुआ देख के उसकी डैड की आंखें बाहर आ जाती हैं। जिसके बाद वो उसे डांटने लगते हैं और काफ़ी देर तक डांट खाने के बाद में वो उस दरवाजे को दोबारा से ठीक करने लगता है। लेकिन उसके ऐसा करने की वजह से उस दरवाजे के और भी बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और मैश की इस हरकत को देख के उसके डैड का गुस्सा सातवें आसमान पे चला जाता है। जिसके बाद वो मैश की इस हरकत से फ्रस्ट्रेट होके जंगल में थोड़ा सा टहलने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन जंगल में जाने से पहले वो मैश को एक वार्निंग देते हैं और वो वार्निंग ये होती है कि जब तक वो घर वापस नहीं आ जाते तब तक मैश शहर में ना जाएं और घर में रह करके ही अपनी ट्रेनिंग को जारी रखें। और वार्निंग देने के बाद में उसके डैड जंगल में टहलने के लिए चले जाते हैं और उनके जाने के बाद मैश भी बिना समय गंवाए शहर की तरफ रवाना हो जाता है। आगे फिर शहर में पहुंचने के बाद में उसकी नज़र शहर की गलियों पे पड़ती है और उन गलियों में वो ये देखता है कि शहर का हर एक इंसान अपने सभी कामों को मैजिक की मदद से ही पूरा कर रहा है। हालांकि वो इन सभी लोगों के ऊपर ध्यान दिए बिना अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। आगे फिर अपनी मंजिल यानी कि स्पेशल ब्रेड शॉप पे पहुंचने के बाद में वो उस शॉप पे 7 स्पेशल ब्रेड्स का ऑर्डर देता है। लेकिन जब वो उन ब्रेड्स को खरीद रहा होता है तभी गलती से उसका ढका हुआ चेहरा लोगों के सामने आ जाता है और उसके ढके हुए चेहरे को देख के वहाँ पे मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके पीछे का कारण ये होता है कि मैश के चेहरे पे कोई भी निशान नहीं होता है क्योंकि हर एक मैजिशियन के चेहरे पे एक जादुई निशान होता है और उसी निशान की वजह से ही उन्हें इस मैजिकल सोसाइटी में रहने की छूट मिलती है। साथ ही साथ उसी निशान के कारण उन्हें जादूगरों के बीच में इज्जत भी मिलती है और जिन लोगों के चेहरे पे ये निशान नहीं होता है उसे सभी जादूगर अपने देश की बेइज्जती के रूप में देखते हैं। जिसके बाद उसी बेइज्जती को ख़त्म करने के लिए वो लोग उस आदमी को मार देते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो अगर किसी आदमी के चेहरे पे जादुई निशान नहीं है तो उसे इस दुनिया में मार दिया जाता है। वापस से आ जाते हैं स्टोरी के ऊपर। आगे फिर मैश अपना क्रीम ब्रेड खाते हुए वापस से अपने घर जा रहा होता है। लेकिन तभी रास्ते में वहाँ पे एक मैजिशियन पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो कि मैश की आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद में उसे जान से मारने के लिए उसके ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि वो मैश के ऊपर हमला कर पाता वहाँ पे मैश के डैड आ जाते हैं जो कि अपनी स्पीड की मदद से मैश को वहाँ से बचा के वापस से अपने घर ले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैश के डैड को ऐसा करता हुआ देख के वो पुलिस ऑफिसर मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद वो अपनी जादू की मदद से एक मैजिकल बर्ड बनाता है। आगे फिर वो उसी मैजिकल बर्ड को उन दोनों का पीछा करने के लिए भेज देता है। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और मैश के घर का ही सीन देखते हैं जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि मैश के डैड मैश के शहर जाने की वजह से उसे डांट रहे हैं और काफ़ी देर तक मैश को डांटने के बाद में वो उसे अपनी मॉर्निंग ट्रेनिंग को रिपीट करने की पनिशमेंट देते हैं। जिसके बाद उनकी बात को मान के मैश दोबारा से अपनी मॉर्निंग रूटीन को प्रैक्टिस करने के लिए जाने लगता है और मैश के वहाँ से जाते ही वहाँ पे कुछ अनजान लोग आ जाते हैं और ये लोग मैजिक पुलिस होते हैं जो कि वहाँ पे मैश को जान से मारने के लिए आए हुए हैं। आगे फिर वो सभी लोग मैश के डैड से मैश का पता पूछने लगते हैं। लेकिन उनके कई बार पूछने के बावजूद भी मैश के डैड मैश का पता उन्हें नहीं बताते हैं। जिसके बाद कोई दूसरा चारा ना होने की वजह से वो लोग मैश के डैड से मैश का पता निकलवाने के लिए
उन्हें अपने मैजिक की मदद से टॉर्चर करने लगते हैं। लेकिन जब वो लोग ऐसा कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे मैश अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके वापस आ जाता है और उन लोग को अपने डैड को टॉर्चर करता हुआ देख के मैश के गुस्से सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैश को खुद वहाँ पे आता हुआ देख के वो पुलिस ऑफिसर मन ही मन खुश होने लगता है, जिसके बाद वो मैश को जान से मारने के लिए उसके ऊपर अपने दूसरे सबसे ताकतवर मैजिकल स्पेल की मदद से एक जानलेवा हमला करता है। हालांकि उसके इस हमले को मैश बस अपने एक ही हाथ से डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे ऐसा करता हुआ देख के उस पुलिस ऑफिसर का मुंह खुला का खुला रह जाता है, जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर अपना सबसे ताकतवर मैजिकल स्पेल इस्तेमाल करके मैश के ऊपर एक और हमला करता है और उसके इस हमले को मैश बिल्कुल उसी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है जैसे उसने पहले वाले को किया था। आगे फिर उसकी इस ताकत को देख के वो पुलिस ऑफिसर शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो हंसते हुए मैश से कहता है कि मानना पड़ेगा तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन अफसोस की बात है कि मुझे तुम्हें जान से मारने का ऑर्डर मिला है और मैं अपने इस काम को पूरा करने से पीछे नहीं हट सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी को बचाने का एक तरीका बता सकता हूँ, अगर तुम जानना चाहो तो फिर हम आगे बात कर सकते हैं। और उसकी इस बात को सुन के मैश पूरी तरह से चौंक जाता है, जिसके बाद वो उसे वो तरीका बताने को कहता है और मैश की इस जल्दबाजी को देख करके वो पुलिस ऑफिसर आगे मुस्कुराते हुए कहता है, हर साल हमारे इस देश में तुम्हारे जैसे ही नॉन मैजिशियन लोगों में से किसी एक को उनकी काबिलियत के दम पे चुना जाता है और जिस भी इंसान को इस तरह से चुना जाता है उसे हमारी मैजिकल सोसाइटी में काफ़ी इज्जत और ताकत मिलती है और उसके ज़िंदा रहने से मैजिकल सोसाइटी में किसी को भी दिक्कत नहीं होती है। आसान भाषा में कहूँ तो अगर तुम्हें इस पोजीशन के लिए चुन लिया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान ने तुम्हें चुना है, और अगर भगवान ने तुम्हें चुना है तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारे जिंदा रहने से फिर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या तुम समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और उस पुलिस ऑफिसर की इस बात को सुन के मैश उससे इस पोजीशन को पाने का रास्ता पूछता है, जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर मैश के इस सवाल का जवाब देते हुए उससे कहता है कि इस पोजीशन को हासिल करने के लिए तुम्हें हमारे देश की सबसे ताकतवर मैजिकल एकेडमी का सबसे ताकतवर मैजिशियन बनना होगा। मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करोगे, लेकिन अगर तुम ये कर ले गए तो मेरा वादा है तुमसे कि इस दुनिया का कोई भी पुलिस ऑफिसर तुम्हें हाथ तक नहीं लगाएगा। और उस पुलिस ऑफिसर की इस बात को सुन करके मैश के डैड मैश से कहते हैं कि इसकी बातों में मत आना, ये पक्का झूठ बोल रहा है। और उनकी इस बात पे वो पुलिस ऑफिसर आगे बोलते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा हो चाहे ना हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि मेरी बात मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो कुछ बदले चाहे ना बदले, लेकिन एक चीज़ जो कि होने वाली है वो ये है कि हमारी पुलिस टीम पूरी ज़िंदगी तुम लोग के पीछे लगी रहेगी, और जब तक हम लोग तुम्हें मार नहीं देते तब तक हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। और उस पुलिस ऑफिसर की इस बात को सुन करके मैश थोड़ी देर सोचता है और थोड़ी देर सोचने के बाद में आखिरकार उस पुलिस ऑफिसर की बात मान के मैजिकल एकेडमी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद में फिर सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि मैश मैजिकल एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए मैजिकल एकेडमी के अंदर जा रहा है। और इसी के साथ में हमारी इस सीरीज़ का पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। इसके आगे की कहानी हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।